सनकगढ़ और सुल्तानपुर की मिसाल ऐसे ही थी जैसे दो भाइयों की होती है। दोनों ही गांव एक दूसरे के बहुत करीब थे। मुश्किल के वक्त में एक दूसरे के काम आते थे और एक दूसरे की खुशी में जरूर शामिल होते थे। सनकगढ़ की महारानी और सुल्तानपुर की महारानी आपस में सगी बहनें थीं। सनकगढ़ की महारानी बड़ी बहन होने के नाते हमेशा समझदारी दिखाती और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती, जबकि दूसरी तरफ सुल्तानपुर की रानी थोड़ी सी जिद्दी लेकिन अपनी बहन की तरह दिल की बहुत अच्छी थी। दोनों गांवों के लोग भी कड़े वक्त में एक दूसरे के काम आते थे। यहाँ तक कि सुल्तानपुर पर अगर कोई मुश्किल आती तो सनकगढ़ के लोग अपनी भी चीज़ें सुल्तानपुर के लोगों को भेज देते थे। सुल्तानपुर के राजा और सनकगढ़ के महाराज की आपस में खूब जमती थी। दोनों ही अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहते थे। होली हो या दिवाली हो या फिर कोई और त्यौहार, सुल्तानपुर और सनकगढ़ एक साथ ही मनाते थे। सनकगढ़ के वासियों के कई रिश्तेदार सुल्तानपुर में रहते हैं और यही चीज़ दोनों रियासतों की दोस्ती की एक बड़ी वजह है। बंसीलाल को सनकगढ़ और सुल्तानपुर की दोस्ती बहुत खटकती थी। वो हर वक्त किसी न किसी मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह सनकगढ़ और सुल्तानपुर को बर्बाद कर सके। सनकगढ़ के महाराज और रानी भी सुल्तानपुर के लिए नरम दिल रखते थे। सुल्तानपुर में पिछले साल जो सैलाब आया था उसकी वजह से बहुत तबाही हुई थी। फसल भी सही तरह से नहीं उगी थी। सुल्तानपुर में खुराक की कमी की वजह से सनकगढ़ के महाराज चाहते थे कि सनकगढ़ की तरफ से सुल्तानपुर के लोगों के लिए इस कड़े वक्त में कोई मदद की जाए। इसी सिलसिले में दद्दू और दरोगा जी महल आए हुए थे। महाराज के सामने पेश हुए तो महाराज बोले, सुल्तानपुर में पिछले साल जो सैलाब आया था उसकी वजह से उनकी फसल सही नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ खाने की चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हम ये चाहते हैं कि सनकगढ़ के सभी लोग हमेशा की तरह खाने की चीज़ें जमा करके वहाँ तक पहुँचाए। चंपक से बोलो कि इस साल जितनी ज़्यादा फसल हुई है उसको अलग कर दे ताकि उसको सुल्तानपुर पहुँचाया जाए। ऐसे ही दूध वाले को भी बोल दो कि जितना ज़्यादा दूध निकल रहा है वो सुल्तानपुर के लोगों के लिए भिजवाया जाएगा। बबन हलवाई को भी मेरा ये आदेश दे दो कि जितना जल्दी हो सके जलेबियां और मिठाइयों के डब्बे बना बना कर रखे। ऐसे ही रज्जो को बोलो कि मुर्गी जितने ज़्यादा अंडे देगी वो सारे अलग कर ले, उनको भी सुल्तानपुर भेजा जाएगा। ठीक है ना? ठीक है महाराज, जो आपकी ख्वाहिश हो। हम इस कड़े वक्त में सुल्तानपुर के साथ खड़े रहेंगे। जितना सनकगढ़ के वासियों से हो सकेगा वो सुल्तानपुर के लिए जरूर करेंगे। दद्दू बोले, शाबाश दद्दू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, एक और बात ये है कि खान साहब की कपड़ों की दुकान से भी कुछ कपड़े तैयार कर लें और राज की दुकान से भी खाने पीने की चीज़ें भिजवानी होगी। जब यह सब इंतज़ाम हो जाएगा, सेनापति और बाकी सैनिक गांव वालों के साथ मिलकर यह सामान सुल्तानपुर तक पहुंचा आएंगे। दद्दू, आप इंतजामात देखें और फिर मुझे बताएं। महाराज बोले, ठीक है महाराज, मैं आज ही डोलची को अपने साथ ले जाता हूँ और पूरे सनकगढ़ में ये ऐलान करा देता हूँ। जैसे ही सारे इंतजाम हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। दद्दू, डोलची और दरोगा जी गांव की तरफ वापस आ गए। डोलची ने गांव के बीच आकर यह ऐलान किया, ए सनकगढ़ के वासियों, आप लोगों के लिए महाराज का ये आदेश है कि पिछले साल सुल्तानपुर में जो सैलाब आया था उसकी वजह से उनकी फसल तबाह हो गई है। अब आप लोगों ने ही सुल्तानपुर के लोगों की मदद करनी है, जिससे जो बन पाए वो करे। ऐलान होने के बाद दद्दू एक एक करके सारे इंतजामात देखने लगे। सबसे पहले वो खान साहब की दुकान पर गए और बोले, क्यों हाल है खान साहब आपका, ठीक तो है ना? जी दद्दू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? खान साहब बोले, कैसी चल रही है तैयारी? पता है ना सुल्तानपुर सामान भिजवाना है। जी जी दद्दू, तुम फिक्र क्यों करते हो, ऐसा कपड़ा भेजूंगा कि उनका दिल खुश हो जाएगा। खान साहब बोले, शाबाश खान, चलो तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। दद्दू बोले और वहाँ से चंपक की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर दद्दू चंपक से फसल का पूछने लगे।
जी दद्दू, मैंने ज्यादा गंदम की फसल सुल्तानपुर के लिए तैयार करके अलग कर दी है, चंपक बोला। शाबाश चंपक, शाबाश। अब तुम्हारी फसल से सुल्तानपुर के लोग अपना पेट भर सकेंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, दद्दू बोले। अरे दद्दू, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, चंपक बोला। दद्दू वहां से सीधा दूध वाले के पास चले गए और वहां की तैयारियों का जायजा लेने लगे। अरे दूध वाले, कैसा है? पता है ना, सनकगढ़ की तरफ से सुल्तानपुर सामान भेजना है। तुम्हारी गाय का दूध भी भेजा जाएगा। तुम जब दूध निकालना तो सुल्तानपुर के लोगों के लिए दूध अलग कर लेना। समझ आई कुछ? दद्दू बोले। जी दद्दू, मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं, सुल्तानपुर के लिए दूध अलग कर लूंगा। आखिर वहाँ के लोग मुश्किल में हैं, हम काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? दूध वाला बोला। बंसीलाल दूर खड़ा ये सब तैयारियां देख रहा था। वो सनकगढ़ और सुल्तानपुर का सबसे बड़ा दुश्मन था। लोगों को आपस में लड़वाना और उनको बर्बाद करना उसका सबसे बड़ा मकसद था। सिर्फ यही नहीं, वो सनकगढ़ और सुल्तानपुर की दोस्ती से भी जलता था। सोना, हीरा और बंसीलाल की दुश्मनी बहुत महंगी है साहब। अब देखना मैं सनकगढ़ और सुल्तानपुर वालों के साथ करता क्या हूँ। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इनकी तो मैं आपस में लड़ाई करवा दूंगा। आपस में लड़ लड़ कर खुद ही खत्म हो जाएंगे, बंसी बोला। बंसीलाल फौरन अपने घर गया। उसकी बेटी प्रियंका रसोई में खाना बना रही थी। और यो प्रियंका, किधर है मेरी बेटी? बंसीलाल बोला। खाना पका रही हूँ, प्रियंका बोली। अरे छोड़ खाने को, मेरे दिमाग में ऐसी तरकीब आई है कि जो सनकगढ़ और सुल्तानपुर के लोगों को बर्बाद कर देगी, बंसीलाल बोला। क्या? बताओ बताओ, प्रियंका बोली। अरे ये जो सनकगढ़ वाले सुल्तानपुर के लोगों को सामान भेजकर अच्छे बन रहे हैं ना, इनकी ये चाल इन पर ही पलट दूंगा। जब इनका सेनापति और सैनिक अपने लोगों के साथ सुल्तानपुर सामान देने जाएंगे तो पीछे से मैं और तुम भेस बदलकर सुल्तानपुर जाएंगे और उसके राजा और रानी को बोलेंगे कि सनकगढ़ वाले सुल्तानपुर पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जबकि सुल्तानपुर वाले तो बेचारे सामान देने आ रहे होंगे। ये सुनकर सुल्तानपुर के राजा भी सनकगढ़ पर हमला कर देंगे और इस तरह दोनों गांव आपस में लड़कर खुद ही खत्म हो जाएंगे। बंसी बोला। और फिर होगा हमारा राज। प्रियंका बोली। कल सनकगढ़ वालों के निकलने से पहले ही हम लोग सुल्तानपुर के लिए निकल पड़ेंगे, बंसी बोला। अगली सुबह सब गांव वाले अपना अपना सामान लेकर गांव के बीच जमा हुए। ठोलू और छोटू ने भी अपनी तरफ से कुछ खाने का सामान रखवाया। दद्दू ने सब चीजों का मुआयना किया और फिर सेनापति, दरोगा जी, सैनिक और बाकी कुछ गांव वाले घोड़ों पर सवार होकर और सामान लेकर सुल्तानपुर की तरफ चल दिए। बंसीलाल और उसकी बेटी प्रियंका, जो पहले ही निकल चुके थे और तेज जा रहे थे, वो कुछ ही देर बाद सुल्तानपुर पहुंच गए। दोनों ने वहां पहुंचकर मुसाफिर का भेष बदला और सुल्तानपुर के राजा और रानी से मिलने की इजाजत मांगी। सुल्तानपुर के राजा के सामने पेश होकर बंसी बोला। ए सुल्तानपुर के राजा, आपका इकबाल बुलंद हो। बंसी बोला। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राजा बोले। मैं एक मुसाफिर हूँ और आपकी भलाई चाहता हूँ, बंसी बोला। मेरा भला? वो कैसे? राजा बोले। दरअसल मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ वहाँ से सनकगढ़ के लोग सेनापति और सैनिक के साथ सुल्तानपुर पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरा मकसद आपको होशियार करना था। इससे पहले कि वो आप पर हमला कर रहे, आप सनकगढ़ पर ही हमला कर दें। बंसी बोला। सनकगढ़ और सुल्तानपुर पर हमला? मैं नहीं मानता, जरूर आपने कुछ गलत देखा होगा, राजा बोले। मेरी खबर बिल्कुल सच्ची है, आप अपने लोगों को भेजकर खुद देख लें, बंसी बोला। सुल्तानपुर के राजा ने फौरन अपना एक तेज घोड़ा सेनापति को दिया और उसको बोला कि देख कर आए। सुल्तानपुर के सेनापति ने जाकर देखा तो सनकगढ़ के सेनापति और सैनिक के साथ सनकगढ़ के कुछ लोग सुल्तानपुर की तरफ आ रहे थे। सुल्तानपुर के सेनापति ने सुल्तानपुर के राजा को जाकर बोला, महाराज, ये मुसाफिर ठीक कहता है,
सनकगढ़ के कुछ लोग अपने सेनापति और सैनिक के साथ सुल्तानपुर की तरफ आ रहे हैं। मैंने दूर से देखा है। सेनापति बोले, अरे मैं ना कहती थी कि मेरी बहन मुझे कभी सुकून से बैठने नहीं देगी। अब तुम क्या सोचते ही रहोगी या कुछ करोगे भी? सुल्तानपुर की रानी बोली। अरे मैं क्या करूं? राजा सोचते हुए बोले। अरे करना क्या है, जैसे वो हमला कर रहे हैं तुम भी हमला कर दो। सुल्तानपुर की रानी बोली। रानी की बात मानते हुए सुल्तानपुर के राजा ने सेनापति और सैनिक को यह आदेश दिया कि सनकगढ़ पर हमला कर दें। जब सुल्तानपुर के सेनापति और सैनिक अपने लोगों को लेकर सनकगढ़ पहुंचे तो सनकगढ़ के बासी खौफ में आ गए। सुल्तानपुर के सेनापति ने सनकगढ़ जाकर गांव वालों से बोले, ए सनकगढ़ के लोगों, तुमने हम पर हमला करके अच्छा नहीं किया। अब चुपचाप अपना सनकगढ़ हमारे हवाले कर दो, वरना हम हमला कर देंगे। दद्दू ने जब ये देखा तो बोले, ए सेनापति, जरूर तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हम सनकगढ़ वाले तो सुल्तानपुर के दोस्त हैं, हम तुम पर हमला क्यों करेंगे? ढोलू और छोटू भी हमले की बात सुनकर डर गए। छोटू ढोलू से बोला, ढोलू क्या जंग होने वाली है? अरे नहीं, तुम फिक्र ना करो, दद्दू अभी झट से सब कुछ ठीक कर देंगे। ढोलू बोला, दद्दू हमने खुद देखा है, आपके सेनापति और सैनिक सुल्तानपुर की तरफ आ रहे हैं। सुल्तानपुर के सेनापति ने बोला, हाँ वो सुल्तानपुर आ तो रहे हैं पर हमला करने नहीं, बल्कि सुल्तानपुर में खाने पीने की कमी हुई है, इसीलिए वो खाने पीने का और बाकी जरूरी सामान देने आ रहे हैं। दद्दू बोले, दद्दू आप हमारे साथ चले और सुल्तानपुर के राजा को सारी बात बताएं। दद्दू सुल्तानपुर के सेनापति के साथ और ढोलू और छोटू को लेकर सुल्तानपुर गए और उनके राजा को सारी बात बताई। सुल्तानपुर के राजा ने दद्दू से बोला, दद्दू हम आपसे और आपके महाराज से क्षमा चाहते हैं। हमें तो किसी मुसाफिर ने यह खबर दी थी, लेकिन आप लोग तो उल्टा हमारी मदद करने आ रहे थे। हमने आपकी नेकी का कितना बुरा सिला दिया आपको। सुल्तानपुर के राजा बोले, कोई बात नहीं राजा जी, गलतियां तो सबसे होती हैं। आप बस मुझे ये बताएं कि उस मुसाफिर की शक्ल और कपड़े कैसे थे? ढोलू बोला, शक्ल तो उसने छुपा रखी थी, लेकिन हाँ उसके बाल लंबे थे और उसने काले रंग के कपड़े पहने रखे थे। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। राजा बोले। ढोलू और छोटू फौरन समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि बंसी लाल का है। दद्दू, ढोलू और छोटू ने फौरन जाकर महाराज को सब बताया। महाराज ने सेनापति और दरोगा जी को बंसी लाल और उसकी बेटी को पकड़ने का आदेश दिया। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद बंसी लाल पकड़ा गया और उसकी बेटी प्रियंका को भी पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया। सुल्तानपुर के राजा भी सनकगढ़ के महाराज से माफी मांगने सनकगढ़ आए। महाराज ने दद्दू, ढोलू और छोटू को धन्यवाद किया।